हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे टॉपिक मेटलर्जी, राइट। जो मेटलर्जी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो तीन हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उस ओर में जो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ है, क्या बोलते हैं हम इम्प्योरिटीज़ को? गैंगियो, उसको रिमूव करना है। मतलब समझो एक ओर है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है अगर वो रिमूव हो गए तो उसमें जो मेटल का कंपाउंड है उसका परसेंटेज इंक्रीज होता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए उस मेथड को, फर्स्ट स्टेज को नाम दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उस स्टेप में हम सिर्फ गैंगियो पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। उसके लिए अलग अलग 4-5 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया है। कौन सी मेथड कब यूज़ करना है ये किस पे डिपेंड करता है? एक, गैंगियो पार्टिकल्स का नेचर और प्रॉपर्टीज़, और दूसरी बात उसमें जो मेटल का कंपाउंड है उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें जो मेथड है फर्स्ट, सेपरेशन और कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, उसमें लाइटर वेट पार्टिकल से हेवी वेट मेटेलिक पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे करना है, इसलिए वो दो मेथड थे, विल्फ्रेटेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब वो मेथड कब यूज करना है? जब उस ओर में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, मतलब जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। एक भी इंग्रेडिएंट उसमें अगर ऐसा है तो हम उस ओर को सेपरेट या फिर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक कैसिटेराइट जो ओर है, कॉपर का ओर है, राइट, तो सॉरी टिन का ओर है। कैसिटेराइट इज ए ओर ऑफ टिन। टिन ऑक्साइड वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, और फेरस टंगस्टेट उसमें जो एक इंग्रेडिएंट है वो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है। जब हम उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो ओर को हम पोर करेंगे, उसमें जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो मैग्नेट के ऊपर जो बेल्ट है उसको अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नॉन मैग्नेटिक ओर अलग से दूसरे कंटेनर में हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, राइट। फ्रोथ फ्लोटेशन, उसमें क्या यूज़ किया था हमने? वाटर, ऑयल, एक मिक्सचर था वाटर और ऑयल का, और उसमें हम पाउडर्ड ओर ऐड करके एक एजिटेटर है उसमें सेंटर में, उसको रोटेट करने के लिए, मतलब उसको मिक्स करने के लिए, और उसके साथ हम फोर्सफुली एयर ब्लोन कर रहे हैं उसमें, मतलब एयर, वाटर और ऑयल। ऑयल कौन सा है? पाइन ऑयल है या फिर यूकैलिप्टस ऑयल हो सकता है। तो उस तीन कंपोनेंट मिक्स होने के बाद वहाँ पे उस टैंक में फ्रोथ फॉर्म होता है, और उस वजह से जो वाटर के सरफेस के ऊपर कुछ बबल्स भी फॉर्म होंगे, फोम फॉर्म होता है। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है, दूसरी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज है, राइट। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और जो गैंगियो पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक शो करते हैं, मतलब वाटर में डिजॉल्व होते हैं। जब हम उस ऑयल और वाटर के मिक्सचर में ओर को डालेंगे, जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता वो ऑयल में वेट होगा, ऑयल के साथ ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर आएगा, ऊपर से दूसरे अलग से कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर में, राइट। और वाटर में नीचे बॉटम में गैंगियो पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद एक लीचिंग प्रोसेस लास्ट हो। लीचिंग में क्या किया था हमने? जो ओर है उसको एक किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोक किया था कुछ देर के लिए, उसमें कुछ गैंगियो पार्टिकल उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं होंगे और इजीली हम सेपरेट कर सकते थे। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब आज हम सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अब उस कंपाउंड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करना है ये भी उस मेटल के रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव है, कुछ मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव है। तो हर एक मेटल के लिए, रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग मेथड है,
मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग मेथड है और लेस रिएक्टिव मेटल्स के अलग मेथड है। तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लीड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये देखो बच्चों ये एक मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको पता है, हमने इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि ऊपर वाले मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। और जो यहाँ पे जो जिंक आयरन ये जो मेटल्स है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव। बच्चों हमने इसके लिए इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया था। क्या था वो ट्रिक? देखो लिसन कानाचा मागून आले जावे परासून परभणीला हे देवा कुठे आहे चांदी सोने प्लॅटिनम। मतलब किसी औरत की बहू घर से निकल गई है और दूसरे बाजू वालों को वो बता रही है अभी तो घर में थी, अभी मेरे पीछे थी, तो अभी भाग गई और कहाँ गई है? परभणी। तो मेरे जो घर में जो कुछ भी गहने थे वो भी ले गई है। राइट। लिसन कानाचा मागून आली झाली परासून परभणीला हे देवा मीन्स हाइड्रोजन कुठे है चांदी सोने प्लैटिनम। इसको इस सेंटेंस को आपको याद रखना है, मतलब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखें। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है और नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव है, और ये जो बीच में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब अलग अलग रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन सी मेथड यूज करना है। राइट। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ऑलवेज वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। जो मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, यार कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, फ्री फॉर्म में हमें मिलेंगे। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में कभी भी हमें नहीं मिलते। राइट। तो जो सोडियम है, मेटल्स लाइक लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, डज नॉट ऑकर in nature in free state। कौन से फॉर्म में मिलता है? या तो उसके ऑक्साइड्स बनाएंगे सल्फाइड्स, राइट, बट ऑकर्स इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ क्या है? सल्फाइड्स और सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, राइट। उसके बाद है कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। ये जो कंपाउंड्स है, मेटल का कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा या फिर ऑक्साइड होगा। अब ये देखो सोडियम मेटल वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्री मेटल है, फ्रेश मेटल है तो वाइट कलर का होता है। जैसे ही हम उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो सडनली उसके ऊपर एक येलो कलर का लेयर फॉर्म करता है। राइट। वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब वो फ्री स्टेट में तो हमें कभी भी नहीं मिलने वाले, वो ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, या तो सल्फेट के फॉर्म में, मतलब सोडियम है तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम है ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, इस फॉर्म में वो मेटल्स हमें मिलेंगे। तो उस कंपाउंड में से उस मेटल को हमें निकालना है। पहली स्टेप हो गई क्या? कंसंट्रेशन। अब एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब उस कंपाउंड से समझो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड है, उसमें से उस सिर्फ मेटल को निकालना है, उसको हम एक्सट्रैक्शन कहेंगे। सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उस कंपाउंड से मेटल को निकालना है, ये सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उस मेटल को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्टिव मेटल्स कैन बी separated
इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब क्या, आपको पता है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मतलब एक उसमें एक इक्विपमेंट होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उस इलेक्ट्रोड्स को हम उस किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसमें से करंट फ्लो करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। समझो किसी रिएक्टिव मेटल का एक सॉल्यूशन है कंपाउंड का, उस कंपाउंड में से उसको निकालने के लिए हम उसका जो साल्ट होगा, क्लोराइड साल्ट है, उसके कंपाउंड में से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसका और उसको सेपरेट कर सकते हैं। आपको पता है मेटल की एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कभी भी कैटायन फॉर्म करेंगे, ये तो आपको पता है, राइट। और एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी नॉन मेटल जो है उसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एनायन बनाते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज आता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी टेंडेंसी ही होती है। अब आप बोलेंगे सर क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? स्टेबिलिटी के लिए, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम है समझो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैग्नीशियम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Mg2+ हो जाएगा। सोडियम है तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी के लिए। समझो क्लोराइड साल्ट है, उसके साथ क्लोराइड है तो एक इलेक्ट्रॉन मेटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करने के बाद वो क्लोराइड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, वो एनायन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड और MgCl। इसमें ये बनता कैसे है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोराइड बनता है। ये क्या है? क्लोराइड, ठीक है, कैटायन है सोडियम का। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है, कैटायन बन गया, राइट। ये कैटायन और ये एनायन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक क्या। फॉर एग्जाम्पल एक समझो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है, ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, राइट। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लग भी हो सकता है और एक बल्ब है समझो यहाँ पे, राइट। 2 इलेक्ट्रोड, ये स्विच है, राइट, ये बल्ब और ये बैटरी मतलब सोर्स है। अब देखो जो 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, कैथोड और ये एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब इसमें ये क्या है? मोल्टन, मोल्टन मतलब मेल्ट किया हुआ। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड जो है मेटल का साल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है और इसमें से हमें सोडियम को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अब इस मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड लिया है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप किए हैं और हमने ये स्विच ऑन कर दिया समझो, तो क्या होगा? इसमें क्या है? Na+, Cl-, ऐसे बहुत सारे आयन्स हैं, राइट, बहुत सारे आयन्स हैं। आपको पता है सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इस इलेक्ट्रोड में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे आयन्स, कौन से? अपोजिट चार्ज वाले, मतलब सोडियम आयन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten sodium chloride, right, chlorine gas will release at anode. Sodium metal will
समझ में आ रहा है? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और क्लोरीन मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब गैसियस स्टेट में रिलीज होगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होगा, मतलब फ्री मेटल है। यहाँ पे Cl2 जाएगा और यहाँ पे सोडियम फ्री फॉर्म में हमें मिलेगा। इस तरह उसके कंपाउंड से उसका मेल्टेड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो उसमें से हम मेटल को सेपरेट करते हैं। रिएक्टिव मेटल्स के लिए मेथड्स हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक एल्यूमिनियम का ओर है, बॉक्साइट ओर, तो उसका कंप्लीट एल्यूमिनियम को उसके ओर से सेपरेट कैसे करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज बॉक्साइट ओर। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके।